कानपुर देहात बीजेपी की प्रेस वार्ता। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की हुई महारैली के बाद अब बीजेपी महारैली के बहाने विपक्ष को घेरने की कवायद में जुट गई है। साथ ही सरकारी एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में की जा रही कार्यवाही को सही बताते हुए विपक्ष के नेताओं पर हमला बोलने का कार्य तेज कर दिया है। इसको लेकर हर जिले में भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और जमकर विपक्ष के नेताओं पर वार किए गए। विगत 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के नेता भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान के तहत एक रैली करके जिस तरह से अपने अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने का प्रयास किया है, उसके विरोध में देश की जनता को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में पत्रकार वार्ता आयोजित करके कि मोदी जी की ओर से निश्चित है कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होगी, चाहे वो जितने बड़े पद पर हो। और न्यायालय भी उनकी तमाम दलीलों को देखने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के इतने पुख्ता प्रमाण हैं कि उनको जेल भेज रही है। और ये जेल जाने के बाद एक जो विक्टिम कार्ड खेलने का जो प्रयास कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचारी अपराधी दीनहीन नहीं हो सकता है, वो सिर्फ अपना मुखौटा बदलकर समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यही रामलीला मैदान था जहां 16 अगस्त 2011 से 28 अगस्त 2011 तक अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन फूंका था। उसमें आज के मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी ने एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन का अन्ना का साथ लेकर एक दल बनाया था। जिन जिन दलों के खिलाफ उन्होंने आह्वान किया था भ्रष्टाचार घोषित करके, उनको चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन सब दलों को भ्रष्टाचारी बताते हुए उन्होंने साफ सुथरी राजनीति का दावा किया था। लेकिन इन 13 सालों में आज हालात ये आ गए हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं और वही दल और वही नेता जिनको वो जेल भेजने की बात कर रहे थे, उनके जेल जाने के बाद उनको उनके बचाव में खड़े हैं। तो ये जो भ्रष्टाचारियों का एक जमघट हुआ है, इतना सा है कि केवल अगर मैं कहूं कि हरिवंश राय बच्चन की उनकी एक लाइन है कि मेल कराती मधुशाला, तो आज ये सही सिद्ध हो रहा है कि मेल करा रही है मधुशाला। शराब घोटाले ने आज सारे विपक्षियों का मेल करा दिया है। तो ये जनता को समझना चाहिए कि ये कोई विक्टिम नहीं है और मोदी जी ने अपने 140 करोड़ परिवारीजनों को इन भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए 20 साल मुख्यमंत्री रहते एक दिन छुट्टी नहीं लिया और 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए और एक एक भ्रष्टाचारी को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और जितना भी उन्होंने गमन घोटाला किया है वो देश की जनता को वापस उनके हक में वापस दिलाएंगे। विपक्ष का ये कहना है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वो बीजेपी में आ जाए, बीजेपी में आने के बाद उन पर कार्रवाई नहीं होती। कतई नहीं, वो जहां वहीं बने रहें, केवल ईमानदारी से काम करें। तमाम दल के लोग हैं। नवीन पटनायक को कौन कहता है? वो भी विपक्ष में है। कोई उनको कहता है कभी? ईमानदारी से काम करें। ऐसा नहीं कि हमारे विपक्ष में तमाम दल हैं, उनके विरुद्ध कोई बात नहीं हो रही, लेकिन ये भ्रष्टाचार किया है। और 9 बार सम्मन के बाद केजरीवाल नहीं आए और स्वयं कोर्ट में गए कि मुझ पर कार्रवाई न हो। कोर्ट ने जब उनको अनुमति नहीं दिया तब ईडी ने गिरफ्तार किया है, पूरा कानून सम्मत। और वो ईडी और सीबीआई और भाजपा के विरुद्ध नहीं, न्यायालय की कार्रवाई के बाद ये सीधे सीधे न्यायपालिका का अपमान है, जिसको केजरीवाल और इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज
इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी। एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा